स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। अब हमारा जी वेदांत दर्शन का तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद आगे बढ़ता है। सूत्र संख्या 41 हम पढ़ेंगे, 41 है ना। लिखिए, सूत्र बोलिए। ओम न च आधिकारिकम अपि पतन अनुमानात तद अयोगात। तोड़ देंगे तो होगा तद अयोगात। ठीक है ना। ये सूत्र 41 हो गया। अब इसका लिखिए प्रश्न। हमारा विषय क्या चल रहा था कि सन्यासी जो बन गया है उसको सन्यास नहीं छोड़ना चाहिए, सन्यास का त्याग नहीं करना चाहिए, कहीं से विधान नहीं है ना। ये विषय चल रहा था, तो उसी विषय को आगे और बढ़ा रहे हैं। अब कह रहा है प्रायश्चित के प्रकरण में, देखो ये प्रश्न आ रहा है, लिखिए 41 का। प्रायश्चित के प्रकरण में कहीं सन्यास छोड़ने का विधान है? प्रश्नवाचक। प्रायश्चित के प्रकरण में कहीं सन्यास छोड़ने का विधान है? कारण सहित लिखो। ठीक है ना। तो देखो ये प्रश्न क्या कर रहा है, देखो कि कोई गलती होती तो प्रायश्चित करना चाहिए। तो जहाँ प्रायश्चित का विधान मिलता है, कहीं पर मिलता है क्या भाई कि कोई सन्यासी व्यक्ति ने सन्यास छोड़ दिया तो ये प्रायश्चित कर लिए, इसका ये प्रायश्चित का विधान है, उसके लिए इतना जप करे, इतना तप करे, इतना उपवास करे, ऐसा कोई मिलता है विधान प्रायश्चित का? प्रायश्चित के प्रकरण में कहीं सन्यास छोड़ने का विधान है? ये कह रहा है। कारण सहित लिखो, समझे ना भाई। हर चीज़ का प्रायश्चित है, तो प्रायश्चित में ये करना पड़ता, अब ये करो जैसा आपने पढ़ा कृच्छ चांद्रायण व्रत, ये प्रायश्चित है, तो ऐसा 200 पैसा प्रायश्चित करो। तो क्या ऐसा कोई प्रायश्चित प्रकरण में है कि कोई सन्यास छोड़ता है उसको ऐसा प्रायश्चित करना चाहिए? तो उत्तर में लिखो क्या कह रहा है शास्त्र। 41 का लिखिए उत्तर। पतन की संभावना को ध्यान में रखकर, ये उत्तर है 41 का। पतन की संभावना को ध्यान में रखकर प्रायश्चित के प्रकरण में, प्रायश्चित के प्रकरण में सन्यास छोड़ने का कहीं भी विधान नहीं है, कहीं भी विधान नहीं है, क्योंकि उसका प्रायश्चित असंभव होने से, क्योंकि उसका प्रायश्चित असंभव होने से। इस सूत्र का अर्थ पूरा हो गया। ठीक है जी। तो देखो पतन की संभावना लेकर के, पतन संभवात है ना, तो पतन संभवम अभिलक्ष्य, ये भाष्यविद कह रहा है कि कभी पतन की संभावना बन जाए, है ना, तो इस संभावना को लेकर के उसका अभिलक्ष्य करके आधिकारिक तौर पर प्रायश्चित के प्रकरण में, प्रायश्चित अधिकारी माने प्रायश्चित प्रकरण में निर्णयत्वमपि नास्ति, कोई निर्णय है ही नहीं,
कि इसने संन्यास को छोड़ दिया, ऐसा प्रायश्चित करे। कि यद अस्य इदम प्रायश्चितम, इसने संन्यास का त्याग कर दिया है, ये इसका प्रायश्चित है। ऐसा कहीं उल्लेख ही नहीं है कोई। ठीक है, कुतः क्यों नहीं है भाई? क्योंकि तस्य अधिकार अयोगात प्रतिकार अनुपत्ति है, क्योंकि इसका कोई प्रतिकार का कोई उपाय ही नहीं है। प्रायश्चित को कोई उपाय उसमें नहीं है कि चलो ऐसा कर दो ऐसा हो जाए, प्रतिकार हो जाए, ऐसा कोई है ही नहीं। उसके अधिकार का कोई प्रयोग ही नहीं है प्रायश्चित करने का। ठीक है, उसको अधिकार दिया नहीं गया है। तो तस्य अधिकार अयोगात, अधिकार का योग न होने से, प्रतिकार का योग न होने से, या प्रतिकार की असिद्धि होने से, माने प्रायश्चित का कोई विधान ही नहीं है। कोई उसका प्रतिकार नहीं कर सकते, किसी उपाय से कोई प्रायश्चित नहीं कर सकते। इसलिए कहा है, देखो उत्तम ही आरूढ़ो निष्ठिकम धर्मम यस्तु प्रच्युवते द्विजः, कि जो आरूढ़ है निष्ठिक धर्म में, निष्ठिक माने संन्यास धर्म जो आरूढ़ है, वो अगर कभी चला जाए गृहस्थ में, विवाह कर ले, ठीक है, तो कह रहा है प्रायश्चितम न पश्यामि, उसका कोई प्रायश्चित में देखता नहीं हूँ। ये न शुद्धति कर्मणा, जिस कर्म से वो शुद्ध हो जाए, है ना, फिर वापस सन्यासी बन जाए, ऐसा नहीं होगा। कोई इसका शुद्धि का उपाय नहीं है। ये अत्रि स्मृति में प्रमाण दिया। ठीक है, तो अगर संन्यास छोड़ दिए तो भाई कोई उसका प्रायश्चित भी नहीं है। या संन्यास लो नहीं, और लिए हैं तो वापस घर मत जाओ, वापस बैक टू द पेविलियन मत करो। हाँ, जो घर चले गए, संन्यास छोड़ दिए, शादी ब्याह कर लिए, फिर कोई इसका प्रायश्चित नहीं है। समझ गए? हाँ जी, दंड तो मिलेगा ना भाई, और देगा, मतलब दंड देगा उसका। प्रायश्चित करोगे आत्म शांति के लिए थोड़ी, वो तो करना ही पड़ेगा ना, लेकिन कोई विधान नहीं है प्रायश्चित करने का। ये कह दिया, शास्त्र की ओर से मना है, फिर भी आपको तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ ऐसे। तो अभी वो भी आएगा भी, है ना। ये होगी सूत्र 41। अब देखो सूत्र 42 पढ़िए। उपपूर्वम अपि तु एके भावम असनवत तदुक्तम। तो ये सूत्र 42 हो गया जी। क्या प्रश्न है लिखिए इसका। कुछ लोग पतन को कैसा दोष मानते हैं? कुछ लोग पतन को कैसा दोष मानते हैं? उदाहरण सहित लिखो। ठीक है ना, किसी का पतन हो गया, छोटा पतन हो चाहे बड़ा पतन हो, ठीक है, उसको दोष कैसा मानते हैं? कोई उदाहरण सहित बताओ, समझाओ, बता रहा है। तो सूत्र 42 का ये प्रश्न हुआ। अब इसका उत्तर लिखिए। उत्तर 42 लिखिए। कुछ लोग पतन को थोड़ा दोष मानते हैं। कुछ लोग पतन को थोड़ा दोष मानते हैं, एक उत्तर ये हुआ। अथवा कुछ लोगों के मत में पतन थोड़ा सा दोष है। ये समझ लो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिया है, उपपूर्वम तो एके माने कुछ लोगों के मत में, है ना, कैसा है? पतन थोड़ा सा ही दोष है। अब यहाँ तो हो गया, आगे चलो। तो क्या लिखे थे आप? कुछ लोग पतन को थोड़ा दोष मानते हैं और उसके प्रायश्चित को भोजन के समान मानते हैं। देखो, हाँ लिखिए। और असनबद्ध है ना सूत्र में, तो असनबद्ध दुक्तम, असन माने भोजन, और उसके प्रायश्चित को भोजन के समान मानते हैं। जैसे किसी ने अभक्ष्य भोजन कर लिया, जैसे किसी ने
अभक्ष्य भोजन कर लिया, ठीक है, तो उसको वमन के द्वारा निकालने का विधान है। उसको वमन करके निकालने का विधान है, उल्टी करने का विधान है, मतलब उल्टी करके निकाल दो उसको, ऐसा उसका दंड है, ऐसा प्रायश्चित है। समझ गए? ये हो गया सूत्र आपका 42 कि जो आत्मशुद्धि के चाहने वाले हैं वो ऐसा करेंगे। अगर अभक्ष्य भोजन तो खाए नहीं, अगर खा लिए तो उसको उल्टी करके बाहर निकाल दें, अथवा कह रहा है विरेचन करके निकाल दें। ये प्रायश्चित समझ गए जी हैं? ये सूत्र 42 में ये बता दिया गया है। तो ऐसा मानते हैं कुछ लोग, तो भाई थोड़ा सा दोष हो गया तो क्या करें, उसका प्रायश्चित करें। और कैसे करें? भोजन के समान, कि अगर गलती फलती खा दिए उल्टा पुल्टा तो इस प्रकार दंड लो, उसको उल्टी कर निकालो, अथवा विवेचन कर निकालो, ठीक है। तो ऐसा इसका दंड का विधान है, ठीक है। योग सूत्र 42। अब चलो सूत्र 43 में, बहि तु उभयथा अपि स्मृते है आचाराच्च। सूत्र 43 हो गया ये। लिखिए, प्रश्न लिखिए इसका। जो संन्यास से बाहर चला गया है, देखो अब आ गया प्रश्न भाई, कि जो संन्यास से बाहर चला गया है उसे क्या करना चाहिए? जो संन्यास से बाहर चला गया है उसे क्या करना चाहिए? सूत्र 43। ये प्रश्न हुआ। तो उत्तर लिखिए। छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, जो संन्यास से बाहर चला गया है, छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, जो संन्यास से बाहर चला गया है उसे प्रायश्चित तो अवश्य करना चाहिए। हाँ, छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, जो संन्यास से बाहर चला गया है उसे प्रायश्चित तो अवश्य करना चाहिए। यह बात श्रुति और स्मृति नहीं, यह बात स्मृति वचन जी, स्मृति दिया है ना, हाँ, यह बात स्मृति वचन से और महापुरुषों के आचरण से सिद्ध होती है। हाँ, यह बात स्मृति वचन से और महापुरुषों के आचरण से सिद्ध होती है। महापुरुषों के आचरण से सिद्ध होती है, स्मृति वचन से और महापुरुषों के आचरण से सिद्ध होती है। देखो, इस सूत्र में कहा ना स्मृत है, तो माने स्मृति वचन से, और आचाराच्य माने महापुरुषों के आचरण से सिद्ध होती है। ये पूरा हो गया, ठीक है। अब देखो, इसी को भाष्य में कहा है, थोड़ा सा है, उपपातकत्वेन या महापातकत्वेन, माने उपपातक माने छोटा पाप और महापातक माने बड़ा पाप। उभयथापि यह खलु ऊर्ध्वरेतस्त्व धर्मात् बहिर्भूत, कि छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप हो, जो अपने ऊर्ध्वरेता के धर्म से बाहर चला जाए, संन्यास के धर्म से बाहर चला जाए, है ना, पतित हो जाए, तो कह रहा है प्रायश्चित भाग भवति, वो तो प्रायश्चित का भाग होता ही है, उसको प्रायश्चित करना ही चाहिए, ठीक है ना। क्यों करना चाहिए? तो कहा स्मृति वचनात् और शिष्टाचाराच्च, स्मृति वचन मिलने से और शिष्ट महापुरुषों का ऐसा आचरण देखा जाने से। मतलब ऐसा भी देखो जी है, मतलब घटना तब भी घटी थी कि शिष्ट लोग भी कभी ऐसे पतन प्राप्त हुए थे तो फिर प्रायश्चित करते थे। तो देखो क्या कहा, महापातकी नश्चैव
शेषाश्च कार्यकारिण तपसैव सुप्त सुतप्तेन मुच्यन्ते किल्बिषात् ततः। जो महापातक हो जाए या छोटा पातक हो जाए, कोई भी किसी भी प्रकार का पाप हो जाए, तो ये कह रहा है महापातकी और अकार्य करने वाले जन जो नहीं करना कर दिया, तो सम्यक तपे, तप के द्वारा पाप से छूट जाते हैं। तपस्या करके मन छूटते हैं। सम्यक रूप से तप करो, तपस्या सुतपते न, बढ़िया उत्तम प्रकार का तप करके, तो तपस्या, उस तपस्या के द्वारा ही मुच्यन्ते किल्बिषात्। किल्बिष माने पाप। हाँ जी, क्या होता है किल्बिष माने पाप। तो उस किल्बिष से, पाप से वो छूट सकते हैं। तो तपस्या करो भाई, तप करो, ये उपाय है। मनुस्मृति बता दिया। और कहा शिष्टाश्च खलु दयावंतो भवन्ति ते पतितानपि शुद्धरन्ति इति हृदय में वो। और जो कुछ शिष्ट महात्मा होते हैं वो क्या करते हैं, जो पतित हैं उनका उद्धार कर देते हैं, माफ़ कर देंगे, जा भाई, छोड़ देंगे, थोड़ा मोड़ा दंड देंगे और उसको भी उसका उद्धार कर देंगे। दयावंत भवन्ति, दयालु हो जाते हैं पति। तो शिष्ट लोग जो हैं इस प्रकार से दया करके भी पतितों का उद्धार कर देते हैं। त्रुटि को, भूल को माफ़ कर देंगे और उसको फिर सुधरने का अवसर देते हैं। चलो भाई भूल कर दिया, कोई पाप कर दिया, अगर नहीं करेगा, तो इस प्रकार से उसका उद्धार हो जाता है। तो ये है शिष्टों का आचरण। ठीक है ना। ये आपका हो गया सूत्र 43। अब चलते सूत्र 44 में। सूत्र बोलिए, स्वामिनः फलश्रुतेः इति आत्रेयः। अब विषय बदल रहा है। ठीक है जी, पहले का विषय फिर आ गया। क्या पढ़े थे हम, जो उपासना है यज्ञ कर्म का अंग नहीं है, पढ़े थे ना जी। तो अब कह रहा है इसी यज्ञ कर्म में इसके अंतर्गत कोई उपासना आए, उपासना कर्म आ जाए, तो उसको किसको करना चाहिए? या ऋत्विक उपासना कर्म करे या यजमान वो उपासना कर्म करे? ये प्रश्न हुआ। तो लिखिए प्रश्न 44। यज्ञ कर्म के अंतर्गत कोई उपासना करनी हो तो, यज्ञ कर्म के अंतर्गत कोई उपासना करनी हो तो यजमान को करना चाहिए या ऋत्विज को करना चाहिए? समझ गया प्रश्न ना? फिर बोलता हूं, यज्ञ कर्म के अंतर्गत कोई उपासना करनी हो तो यजमान को करना चाहिए या ऋत्विज को करना चाहिए? यह प्रश्न हुआ जी। ऋत्विज जो आ रहा है ना, ऋत्विज। हाँ जी, यहाँ पर आया भी है, भूमिका में दिया। देखो, ऋत्विजा अत्र उच्यते, ज लिखिए, जब में हलंत लगा दीजिए, ऋत्विज। ठीक है। तो किसको करना चाहिए, ऋत्विज को अथवा यजमान को? ये प्रश्न हुआ। तो उत्तर लिखिए 44 का। लिखिए, यज्ञ कर्म के अंतर्गत कोई उपासना करनी हो तो, जो था ना प्रश्न, उसको उतारिए प्रश्न को। यज्ञ कर्म के अंतर्गत कोई उपासना करनी हो तो यजमान को करना चाहिए, ये उत्तर आया। समझ गए? किसको करना चाहिए? यजमान को करना चाहिए, क्योंकि उस कर्म का फल, क्योंकि उस कर्म का फल यजमान को मिलेगा, क्योंकि उस कर्म का फल यजमान को मिलेगा। ऐसा आत्रेय आचार्य मानते हैं। ऐसा आत्रेय आचार्य मानते हैं।
ठीक है। तो देखो यहाँ प्रकार ने इति आत्रेय, आत्रेय माने एक ऋषि थे। कोई बोलता है दत्तात्रेय, बोलते दत्तात्रेय, सुने आपने? दत्तात्रेय, उनके 24 गुरु थे, ठीक है ना। ये कच्छ में उनका मंदिर है, हाँ, दत्त मंदिर बोलते हैं, आत्रेय मंदिर, वहाँ पर मंदिर है। अत्रेय नहीं, ये आत्रेय है, आत्रेय, अलग अलग है। हैं? क्या कह रहा है कि यज्ञ कर्म कर रहे हैं और उसमें कोई उपासना आ रही है विधि, तो उस उपासना विधि को कौन संपादित करे? यजमान उपासना करे उस समय, या ऋतु जो कर्मकांड करा रहे पुरोहित ब्राह्मण वो करे? ये प्रश्न हुआ, ठीक है। तो उत्तर क्या में लिखे? यजमान को करना चाहिए। ऋतु क्यों करे? भाई वो तो यजमान का, वो तो हवन करा रहा है, तो उपासना ये करे जो यजमान है। देखो इसमें दिया है भाष्य में ही कि स्वामिनः, है ना, स्वामी विषयिकाया फलश्रुते, तो जो स्वामी है तो स्वामी विषयक फलश्रुति होने से, माने स्वामी को फल मिलता है इस श्रुति होने से। कर्म अंगोपासनम, कि उस यज्ञ कर्म के अंग रूप में कोई उपासना विधि आ रही है तो स्वामिने व अनुष्ठेयम, स्वामी के द्वारा ही अनुष्ठान करना चाहिए। स्वामी माने यजमान, वो यज्ञ का स्वामी है वो। तो इति आत्रेय मन्यते, ऐसा आचार्य आत्रेय जी मानते हैं। क्यों? यतः तत्कर्मण फलश्रुति, वो उसके कर्म की जो फलश्रुति है वो स्वामी विषय का अस्ति, स्वामी विषयक है। जो फल मिलने वाला है स्वामी को मिलता है। आप यज्ञ करने जाओ, आप तो पुरोहित हो भाई, मंत्र पाठ कर दिए, दक्षिणा लिए चले आए, उसका फल किसको मिलेगा? उसको मिलेगा, जिसने हवन कराया है उसको फल मिलेगा। घी भी उसका है, सामग्री भी उसकी है, और यजमान भी वह है, सब खर्चा कर रहा है, दक्षिणा भी आपको दे रहा है, तो सब फल तो उसको मिलने वाला है। आप तो हवन किए, दक्षिणा लिए, चले आए, आपको उसका फल नहीं मिलेगा, यज्ञ फल उसको मिलेगा। हाँ, आपका सत्कर्म हुआ, ठीक बात है, ठीक है, लेकिन जो यज्ञ का फल है वो किसको मिलता है? यजमान को मिलता है, वो स्वामी है ना। इसलिए कहा दिया कि यजमान को मिलना चाहिए, उसको मिलेगा भाई। तो देखो प्रमाण दिया आगे कि वर्षति ही अस्मय वर्षयति ह य एतद एवं विद्वान वृष्टो पंचविधम समोपास्ते, ये प्रमाण दिया। छांदोग्य का ये लिख दिया कि जो विद्वान वृष्टि कामना में 5 प्रकार के शाम की उपासना करता है, ये इसका अर्थ है कि जो विद्वान जो है वृष्टि यज्ञ में, हमको वृष्टि यज्ञ हम भी करते हैं, कराते हैं वहाँ पर, तो 5 प्रकार की शाम उपासना करता है तो उसके लिए ऋत्विज वर्षा कराता है और मेघ बरसता है। देखो ये प्रमाण दिया जी, ठीक है। वर्षत ही असमय, इसके लिए पानी गिरता है। हम जाते हैं कच्छ में, हम गए और वृष्टि यज्ञ कराते हैं तो हम तो चला हवन कर चले आए, और पानी गिरा, किसके लिए पानी गिरा? उनके लिए गिरा नहीं भाई, जो यजमान हैं अपने लिए उन्हें पानी गिराया था। खेती करेंगे, कच्छ की धरती को हरा भरा करेंगे, हम तो करके चले आए वृष्टि यज्ञ करके। तो ये भी ये कह रहा है ना जी कि वो यजमान तो वर्षा करा दिया, लेकिन उसके लिए वर्षा हुई है, यजमान के लिए, वो धन भी उन्होंने खर्चा किया है। तो इसलिए जो कोई विधि है उसमें वो सारे विधि विधान यजमान करेगा। तो इसमें यहाँ पर कहा है पंचविधम समुपास्ते, 5 प्रकार की शाम की उपासना करता है। तो समुपासना कौन करेगा? यजमान करेगा। ये तो कराएगा, ऐसा ऐसा करो बोल दे, सिखाएगा, ये करेगा यजमान, और फल भी यजमान पाएगा। तो सूत्र ये 44 भी पूरा हुआ। अब अंतिम चलो सूत्र 45 कर लेते हैं। बोलिए, आर्तविज्यम इति औडुलोमि तस्मै ही परिक्रियते। ये सूत्र 45 हो गया जी। अब इसका प्रश्न लिखिए। लिखिए, यज्ञ कर्म का अंग बराबर उपासना औडुलमी आचार्य के मत में किसको करना चाहिए? जो उपासना है ना, यज्ञ कर्म का, जो कोई बीच में उपासना है, तो यज्ञ का अंग कर्म उपासना
औडुलुमी आचार्य के मत में किसको करना चाहिए, माने कौन उपासना करे। ये एक आचार्य औडुलुमी, ठीक है जी, ये प्रश्न हो गया। अब समझो, ये जो औडुलुमी आचार्य क्या मानते हैं देख रहे हैं, ये कहते हैं कि जो पुरोहित है उसको इसका करना चाहिए उपासना। उन्होंने क्या कहा था, आत्रेय ने यजमान को करना चाहिए, और ये क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण को करना चाहिए, पुरोहित को करना चाहिए। उनका अपना अपना मत है भाई, जैसे विद्वानों में मतभेद भी होता है। लिखिए उत्तर लिखिए। औडुलुमी आचार्य का मत है कि औडुलुमी, औडू बड़े उडू की मात्रा, औडू लिमी छोटे लिए, मी बड़े की मात्रा, औडू लिमी, डू में बड़ों की मात्रा, ली छोटे और मी फिर बड़ई, तो औडू लिमी आचार्य का मत है कि, हाँ हाँ लिमी, लोमी है, अच्छा लोमी दिया पुस्तक में, हाँ तो औडुलोमी लिखो। हाँ हमें कॉपी में लिमी लिख दिया था ना जी, ऐसे हम बोलते थे इसको, औडुलमी लिमी पढ़ते थे, बोलते जब पढ़ते थे ना तो औडुलमी बोलते थे, सुनते भी ऐसे थे। हाँ हाँ ये है औडुलोमी। चलो हाँ लिखिए लिखिए। औडुलोमी आचार्य का मत है कि यज्ञ का अंग कर्म बराबर उपासना, यज्ञ का अंग कर्म बराबर उपासना पुरोहित को करना चाहिए। इसीलिए, क्योंकि इसीलिए तो यज्ञ, कोई भी एक करो, इसीलिए तो यज्ञ में पुरोहित का वर्ण किया गया था, इनका मत है। इसीलिए तो माने इसी कृत्य के लिए तो, इसीलिए मतलब इसी क्रिया के लिए या इसी कृत्य के लिए, यहाँ पर दिया कृत्य है भाष्य में, इसीलिए मतलब इसी कर्म के लिए, है ना। हाँ इसी कर्म के लिए पुरोहित का वर्ण किया गया था। यह सूत्रार्थ पूरा हो गया। अब इसी बात को भाष्य में कहे देखो कि कर्म अंग उपासना भूतम कृत्यम, कि कर्म यज्ञ कर्म का जो अंगभूत है उपासना कृत्य, उसको कौन करे, ऋत्विज करे अथवा यजमान करे, माने पुरोहित करे या यजमान करे। तो ये कह रहा है ऋत्विजम एव अनुष्ठेयम इति औडुलोमी ही मन्यते, तो ऋत्विज करे, ऋत्विज माने पुरोहित करे, ऐसा ही आचार्य मानते हैं भाई। क्यों, क्योंकि कह रहा है कुतः, क्योंकि तस्मय कृत्याय ही स ऋत्विक तथा यज्ञ प्रियते, क्योंकि उसी कृत्य के लिए वो ऋत्विज रूप में यज्ञ में उसका वर्ण किया गया है। इसलिए जो औडुलुमी आचार्य हैं वो मानते हैं कि जो ऋत्विज है, पुरोहित है, वो उपासना करे, जो विधि विधान वो करे। और उसके पहले क्या पढ़ते हैं, आचार्य क्या मानते हैं, आचार्य क्या मानते हैं, यजमान करे, क्योंकि यजमान को फल मिलता है। तो ये दोनों का मत भिन्न भिन्न यहाँ पर रखा गया है, ठीक है ना। तो सूत्र 45 तक हमारा ये पाठ पूरा हुआ। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।